11 अगस्त 11 साढ़े 11 बजे बिहार के मुजफ्फरपुर में पूरा गांव आराम से सो चुका था। तभी 3 मोटरसाइकिल पर कुछ 6 लोग एक घर के पास पहुंचते हैं। घर का मालिक घर के बाहर सो रहा था और उसी के साथ उसका बेटा भी था। ये बहुत गरीब परिवार था। घर की जितनी भी महिलाएं थी वो सारी घर के अंदर थी। बाइक जैसे ही घर पर पहुंचती है उन लोगों की नींद खुल जाती है। वो लोग खड़े होकर बाइक वालों से पूछने लगते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है और इतनी रात को वो लोग इस घर पर क्या करने के लिए आए हैं। तभी एक बाइक से उतरकर संजय यादव उस परिवार के मुखिया के पास पहुंचता है। वो बताने लगता है कि आज उनकी बेटी को यहाँ से लेने के लिए आया है। बस वो ये बता दे कि उनकी बेटी कहाँ पर है। कोई भी पिता ये बात किसी को भी नहीं बताएगा कि उसकी बेटी कहाँ है। पिता ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी बेटी कहाँ है। और इसके साथ साथ उसका बेटा भी वहीं पर खड़ा था, यानी उस लड़की का भाई। वो भी मना कर देता है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो आदमी इस बात में काफी अच्छे से जानता था, इन्होंने अपनी बेटी को सुलाने के लिए कहीं और नहीं भेजा होगा। वो लोग घर के दरवाजे के पास जाते हैं। क्योंकि ये परिवार गरीब था, इनके घर का दरवाजा इतना मजबूत नहीं था। बाइक वाले लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं और वहां पर जितनी भी महिलाएं सो रही थी उन्हें ये बात कहने लगते हैं कि तुम्हारी छोटी बेटी रूपा कहाँ पर है। उस घर के सारे लोग इस बारे में काफी अच्छे से जानते थे कि ये लोग कौन हैं और वहां क्यों आए हैं। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, हमें नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है, वो यहाँ पर नहीं है, तुम लोग चले जाओ। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें रूपा मिल जाती है और वो जबरदस्ती घर से बाहर उसे घसीट कर लाने लगते हैं। वो रूपा को अपने साथ बाइक पर बैठाकर वहां से चले जाते हैं। इस वक्त घर का जो मुखिया था, उनका बेटा नॉर्मली इन सारी चीजों को देख तो नहीं सकते थे। उनकी बेटी को, बहन को इस तरीके से कोई भी रात को आकर उठा कर ले जाए, वो लोग पूरी कोशिश करते हैं। आपस में लड़ाई होती है। कुछ ही देर बाद उनके पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के पास काफी सारे हथियार मौजूद थे। बाइक वालों ने अपने हथियार दिखाए। उन लोगों ने बाइक वालों को चुपचाप यहाँ से नहीं जाने दिया, तो वो लोग यहीं पर सबका कत्ल कर देंगे। अब ये परिवार बुरी तरह डर जाता है। सारा मामला था इस गांव में संजय यादव नाम के एक व्यक्ति का। उसके पास काफी पैसा और पावर थी और इसीलिए वो अपने आप को गांव का राजा समझता था। जो चाहे वो पा लेता था और पूरे गांव वाले एक तरीके से उस पर डिपेंडेंट थे। इस घटना के करीब करीब 2 साल पहले संजय यादव की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर थी जो 14 साल की थी। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। वो बार बार रूपा के घर वालों के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आता। संजय यादव खुद 41-42 साल का था और रूपा के घर वाले इस बात को काफी अच्छे से जानते थे कि उन दोनों के उम्र में काफी फासला है और कायदे से अगर देखा जाए तो इनकी शादी संभव नहीं है। रूपा के घर वालों ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर संजय यादव को देखा जाए तो वो पूरे तरीके से इस बात को समझ चुका था कि भले ही कोई भी कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी बोले, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से। तभी वो इन लोगों के घर आकर इस बात का लालच देता कि मेरे घर पर 2 ट्रैक्टर हैं, अगर तुम रूपा की शादी मुझसे करवा दो तो मैं एक ट्रैक्टर इसके नाम कर दूंगा। कभी वो कहता मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो और फिर देखना किस तरह तुम्हारी बेटी गाड़ियों में घूमेगी, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन लगातार उस लड़की के घर वाले इस बात से इनकार कर देते हैं। उनका साफ कहना था कि हमारी बेटी अभी नाबालिग है और इसकी शादी हम तुम्हारी उम्र के लड़के से नहीं कर सकते। इसके बाद दोबारा वो एक दिन उनके घर आता है और उनसे कहता है कि वो एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा उन लोगों के नाम कर देगा अगर वो अपनी बेटी की शादी संजय से करवा दे। लेकिन इस बात के बाद भी रूपा के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। अब संजय यादव को बहुत गुस्सा आ चुका था और उसने लड़की के परिवार वालों को धमकाना शुरू कर दिया।
उसने कहा कि अगर तुमने रूपा की शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, इसे उठा ले जाऊंगा, इसका रेप करूंगा और आखिर में बड़ी बेरहमी से मार दूंगा और इस सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम ही लोग होगे। मगर ये लोग सोचते रहे कि शायद संजय गुस्से में सिर्फ धमकियां दे रहा है, वो सच में ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब उस रात इस गरीब परिवार के पास वो पहुंच जाता है, और वो भी काफी गुंडों के साथ 3 बाइकों पर, अब उसकी सारी बातें जैसे सच होने लगी। लड़की के पिता उससे बहुत रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके से ये धमकी देकर हमें गया था, उस हिसाब से तो अगर अब ये रूपा को ले गया तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा। अब वो लोग जबरदस्ती रूपा को अपने साथ बाइक पर बिठाकर अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। रूपा का परिवार बहुत परेशान होने लगता है और जब तक यहाँ पर आस पड़ोस के लोग वो आ चुके थे, लेकिन हथियार के सामने वो भी क्या कर सकते थे। परिवार वालों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। देखा जाए तो हम लोग अपनी बेटी को ढूंढकर किसी न किसी हालत में वापस ले ही आएंगे। हम बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पूरा गांव रूपा को ढूंढने निकल पड़ता है। उन्होंने गांव का हर एक हिस्सा छान मारा। अपने गांव के आसपास जितनी भी वीरान जगह थी, जहां भी उन्हें अंदाजा था कि वो लोग रूपा को ले जा सकते हैं, उन्होंने हर जगह को अच्छे से देखा। पर ना तो कहीं संजय यादव मिला और ना ही रूपा। ढूंढते ढूंढते उन्हें सुबह होने लगी थी। किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। जैसे ही सुबह हुई, लोग अपने अपने खेतों में जाने लगे और काम करने लगे। तभी किसी ने देखा कि झाड़ियों में कुछ बाल पड़े हुए हैं। आखिर ये किसके हैं? अब तक गांव वालों को पता था कि इस तरीके से गांव में एक लड़की गायब हो चुकी है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि संजय यादव इतनी ज्यादा बेरहमी से उस लड़की को मार डालेगा। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने जाकर देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि 14 साल की रूपा है, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। उसके कपड़ों को देखकर बता सकता था कि उसके शरीर पर ना के बराबर कपड़े मौजूद थे। उसे बहुत गहरी चोटें लगी हुई थी। काफी ज्यादा खून शरीर से बह रहा था। इन सारी चीजों के बारे में पता चलते ही फौरन पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। पुलिस वालों ने जब आकर अपनी नजर से खुद देखा, उन्होंने पाया कि एक तरफ तो लड़की के कपड़े पूरी तरह फटे हुए हैं और उसके शरीर पर, गर्दन पर, प्राइवेट पार्ट्स पर बुरी चोटें लगी हुई हैं। कुछ ही देर बाद इस बात का भी पता चल जाता है कि ये सारा कांड उन्होंने यहाँ पर खुरपी के साथ किया था। खुरपी के साथ उन राक्षसों ने इस 14 साल की रूपा के शरीर पर काफी कट मारे थे। बड़ी बेरहमी से उसकी ब्रेस्ट को काट दिया था। पता नहीं किस तरीके से उन दरिंदों ने इस छोटी सी बच्ची को इतनी बेरहमी से मार डाला। उसे तो शायद इस बात का पता ही नहीं होगा उसे किस चीज की सजा मिल रही है। ये सब देखकर परिवार पूरी तरह टूट गया था। उनके साथ क्या हो रहा है और क्या कारण है इसका? हम लोग गरीब हैं और गरीबी की सजा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। दूसरी तरफ संजय यादव फरार था, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। संजय के साथ साथ उसके साथियों को भी पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ करना शुरू करती है। संजय यादव और उसके साथियों ने ऐसी काफी सारी बातें पुलिस वालों को बताई जिससे ये पूरा का पूरा केस ही बदल गया। उन्होंने पूछताछ में बताया कि जनाब, लड़की को हम लोग उठाकर नहीं ले गए थे, बल्कि वो लड़की हमारे पास खुद आई थी। दरअसल संजय यादव और उस लड़की का तकरीबन 3 सालों से अफेयर चल रहा था। वो लड़की अक्सर उससे मिलने आया करती थी। उस रात भी, यानी संजय यादव ने उस लड़की के पास कॉल किया था। पुलिस वालों ने इनके फोन कॉल डिटेल्स को निकाला और उससे यही बात पता चली कि हाँ, सच में इन लोगों के बीच पहले भी बातें होती रहती थी। और उसके बाद संजय यादव ने आगे की कहानी बतानी शुरू करी। जनाब, हम लोग पिछले काफी सालों से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। बीच बीच में अक्सर हम लोग इसी तरीके से मिलने के लिए यहाँ आते रहते थे और बिल्कुल ऐसी ही घटना 11 तारीख को भी घटी। जब रात का वक्त हो गया था, मैंने उस लड़की के पास कॉल किया। कुछ देर तक तो बातें होती रहीं और उसके बाद मैंने रूपा को मिलने के लिए बुलाया इसी जगह पर। अक्सर हम लोग रात को मिलते थे और वहीं पर रूपा आया करती थी। हम लोग आराम से बैठकर वहां बातें करते। इसी टाइम इनके पड़ोसी भी वहां पहुंच गए। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में रॉड। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने रूपा के कुछ पड़ोसियों को भी तब तक गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने जो सच बताया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा
कि जनाब, हम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे समाज की एक लड़की किसी और व्यक्ति के साथ इस तरीके से घूमे, वो भी रात को। यानी कि संजय बिल्कुल उसके पिता की उम्र का है। इसके साथ रात को मिलने वो क्यों जाया करती थी? इस चीज़ से हमें काफ़ी दिक्कत थी और यही कारण था कि हम लोगों को जैसे ही इस लड़की के ऐसे कारनामों के बारे में पता चला, हमने एक दूसरे को बताना शुरू किया। धीरे-धीरे काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में पता चला। उसके बाद हम लोगों ने ये फैसला किया कि इस रिश्ते को यहीं रोक देना चाहिए। ये पता चल चुका था कि काफ़ी बार पहले भी वो लड़की रात को संजय यादव से मिलने जा चुकी थी, मगर तब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमें पता चला कि लड़की कहाँ पर है, तो हम लोगों ने इसका पीछा करना शुरू किया। संजय यादव वहां पर पहुंच चुका था जहां पर ये दोनों मिला करते थे और ये लड़की भी। जैसे ही ये दोनों वहां पर बैठे, कुछ देर में इनकी बातें हुई। हम लोग वहीं पर थे। मौका मिलते ही लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग अपने साथ एक रॉड लाए थे और उससे उन्होंने हमला किया। ये लोग काफी सारे हथियार अपने साथ लड़की को डराने के लिए लाए थे, लेकिन जैसे ही उस लड़की के सर पर रॉड लगती है, वो नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर उस लड़की के वो पड़ोसी सिर्फ धमकाने के लिए आए थे, घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संजय यादव वहां रह जाता है। बेहोशी की हालत में पड़ी रूपा को देखकर संजय बहुत घबरा जाता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। जिन लोगों ने रूपा और संजय पर हमला किया, वो तो गांव में जाकर ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इनके साथ क्या किया। संजय ने सोचा कि अब उसे ही ये सारे मामले को संभालना पड़ेगा। जिसके बाद उसने उस छोटी सी बच्ची के साथ, जिससे वो दावा कर रहा था कि काफी दिनों से उसका अफेयर चल रहा था, पास में रखी खुरपी से उस छोटी सी बच्ची पर हमला करने लगा। अभी भी वो लड़की सांस ले रही थी, जिसके चलते उसने वहीं पर पेड़ पौधे उगे हुए थे, उनसे एक रस्सी बनाई और उसके हाथ पैर बांध दिए और गला घोटकर उसने अपने हाथों से रूपा की जान ले ली। इसके बाद संजय ने रूपा की बॉडी को उठाया और वहीं पर पास में जो झाड़ियां मौजूद थी, एक सूखी नदी वहां से गुजर रही थी, वहां ले जाकर संजय ने लाश को ठिकाने लगा दिया और वापस अपने घर आ गया। लेकिन अगली सुबह तक ये सारा मामला बिगड़ चुका था। घटना के पीछे की वजह थी कि जो मृतिका है और मुख्य आरोपी संजय, पिछले 3 वर्षों से इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें हो रही थी। गांव के बाकी नौजवान लड़कों को, जो पिछले लगभग 2-3 महीनों से इस पूरी बात की जानकारी रखते थे, उनका उद्देश्य था कि अब किसी भी तरह से रूपा और संजय को रंगे हाथों पकड़ना है। इन लड़कों ने उस दिन इनको रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और जब ये बच्ची पहुंची तो उन्होंने तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ही रूपा के ऊपर हमला कर दिया। पूरी कहानी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन सारे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, प्रशासन के पास पहुंचता है, तो इस केस के ऊपर कार्यवाही होने लगती है। पहले इस केस में काफी बातें बोली जा रही थी, लेकिन जब असली आरोपी पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो ये केस काफी हद तक बदल जाता है। इस केस में काफी सारे ऐसे पहलू हैं जो कि पहली नजर में देखा जाए तो उन पर विश्वास नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि एक आदमी जिसकी उम्र काफी ज्यादा है, उसके साथ कोई 14 साल की लड़की आखिरकार किस तरीके से रिलेशनशिप में आ सकती है? वो उस लड़की की पिता की उम्र का है। आखिर वो कैसे ऐसा कर सकता है? क्या उस लड़की के माता पिता को इन सारी ही चीजों के बारे में वक्त रहते पता नहीं चला था? संजय का कहना था कि वो तकरीबन 3 साल से रूपा के साथ रिलेशनशिप में है। तो क्या जब उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ, तब रूपा केवल 11 साल की थी? बहुत सारे पहलू इस केस में अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो समझ में नहीं आ रहे। आखिरकार इन सभी का मतलब क्या है? पहले इस केस में काफी अलग बातें थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये केस पूरी तरह बदल चुका है। पुलिस को विश्वास है कि जो भी बातें इस केस में अब तक सामने आई हैं, वो पूरा सच नहीं है। बहुत सारे पहलू अभी ऐसे हो सकते हैं जो इस केस को और घुमा दे। काफी दिनों से आप लोग लगातार न्यूज आर्टिकल और खबरों में इसी तरह के केसेस देख रहे होंगे। आप लोगों की क्या राय है आजकल देश में घट रही इस तरह की घटनाओं के बारे में? हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए। अगर आपको भी इस केस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन पता है तो हमसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह के केसेस के बारे में पता चल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और क्राइम से जुड़ी कहानियों के लिए। धन्यवाद।